नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 के अंदर अगर आप 4 किलोवाट तक का सिस्टम लगाना चाहते हैं देन आपका कितना खर्चा आ सकता है। चाहे आप 4 किलोवाट के पैनल लगाएं या फिर कंप्लीट फ्रेश न्यू सिस्टम लगाएं, कितना आपको पे करना पड़ सकता है, यही इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप सीधे किसी से पूछते हैं कि 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें चाहिए या हमारे घर का लोड ये है, कितना बड़ा सिस्टम हमें चाहिए, तो वो आपको बता देता है कि 4 किलोवाट का सिस्टम आप लगा लीजिए। देन क्या आपके लिए वो फायदेमंद रहने वाला है या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके यूनिट कंजप्शन के ऊपर। यानी कि आप लोड तो लगभग 4 किलोवाट का चला देते हैं, लेकिन आपकी जो यूनिट कंजप्शन है वो ज़्यादा रहती है। मान लीजिए आप लगभग एक दिन के अंदर 25 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं, देन आप 4 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगा सकते हैं। वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी 5 किलोवाट के सिस्टम की। ऐसे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले आपको अपना लोड देखना है कि कितना आपको लोड चलाना है। यानी कि अगर आपको लगभग 3 से 3.5 किलोवाट तक का लोड चलाना है, देन आप 4 किलोवाट का इन्वर्टर का चुनाव करें। अब बात करते हैं यूनिट कंजप्शन की। अब आप देखें कि आपकी डेली की यूनिट कंजप्शन कितनी है। अगर आप एक दिन के अंदर 20 यूनिट कंज्यूम करते हैं देन आप 4 किलोवाट के पैनल लगाएं। अगर आप 25 यूनिट कंज्यूम करते हैं देन आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाएं। तो यहाँ पर काफी लोग होंगे जिनका जो डेली का कंजप्शन है वो 4 किलोवाट लोड के अंदर ही यहाँ पर 30 से 35 यूनिट भी चला जाता है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली 4 किलोवाट का लोड चला रहे हैं और 10 घंटे तक भी चला देते हैं देन आपका खर्चा हो जाता है 40 यूनिट। तो ऐसे में अब आपको एक्स्ट्रा पैनल की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपकी जो लोड कैपेसिटी है वो तो उतनी ही है, लेकिन पैनल आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप फिर एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर अपना काम चला सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले लगा रखा था, आपने काफ़ी मेरी वीडियोज़ के अंदर देखा होगा। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं पहले सोलर पैनल की ही, क्योंकि सोलर पैनल के अंदर ही आपको कई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप पॉली पैनल के साथ में जाते हैं देन आपको 1,20,000 रुपये पे करने पड़ते हैं 4 किलोवाट पैनल के ही। और अगर आप जाते हैं मोनोप्रक हाफ टेक्नोलॉजी के अंदर, वहाँ पर आपको 1,40,000 रुपये पे करने पड़ते हैं 4 किलोवाट के पैनल के। और अगर आप जाते हैं बाईफेशियल की तरफ देन आपको 1,60,000 रुपये पे करने पड़ते हैं 4 किलोवाट के पैनल के। लेकिन यहाँ पर जो बाईफेशियल है वो कम स्पेस के अंदर आपको 4 किलोवाट की पावर देगा, और जो पॉली पैनल है वो आपको ज़्यादा स्पेस के अंदर ही 4 किलोवाट की पावर देगा। तो अगर आपके पास में स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है तभी आप पॉली पैनल की तरफ जा सकते, अदरवाइज आप मोनोप्रक या बाईफेशियल टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। तो यहाँ पर अगर आपके पास में पहले ही पुराना इन्वर्टर बैटरी सिस्टम है देन आपको एक कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसकी मदद से आप 4 किलोवाट के पैनल अपने 4 बैटरी के ऊपर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको लेना चाहिए नियोन 80 LV मॉडल, जिसकी मदद से 4 बैटरी पर आप 4 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नियोन HV मॉडल लेते हैं तो 4 बैटरी के ऊपर ही आप 4500 वोट तक के भी पैनल लगा पाएंगे, जिससे कि आप डेली की 2 यूनिट एक्स्ट्रा जनरेट कर पाएंगे। यानी कि महीने की लगभग 60 यूनिट एक्स्ट्रा आप बना पाएंगे अगर आप 4500 वोट के पैनल लगा देते हैं तो यहाँ पर अगर आप पैनल और कंट्रोलर लेते हैं और इसके साथ में आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 30,000 रुपये। तो ऐसे में आपका ओवरऑल जो खर्चा होगा वो 1,65,000 रुपये के अराउंड होने वाला है। यानी कि अगर आपका बजट 1,65,000 है तब आप 4 किलोवाट के पैनल अपने पुराने सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं, और ये है कम से कम कीमत। अगर आप ऐसे ही बढ़ा देते हैं अपनी कीमत, ऐसे ही टेक्नोलॉजी को अगर आप चेंज करते हैं मोनोप्रक हाफ कट के अंदर देन आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप जाते हैं बाईफेशियल की तरफ देन आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कि 2 लाख रुपये में आप बाईफेशियल टेक्नोलॉजी को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। तो अगर आपका इतना बजट नहीं है देन आप पॉली पैनल ले सकते हैं, नियोन 80 LV या SV जो मॉडल आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, और 4 किलोवाट का सिस्टम अपने इन्वर्टर बैटरी पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जिसको फ्रेश न्यू सिस्टम लेना है। तो फ्रेश न्यू सिस्टम लेना है तो आपको लेना पड़ेगा 5 kVA का इन्वर्टर, जो कि 4 बैटरी के साथ में आता है, जिसके ऊपर आप 5 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो आप PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेते हैं तो आपको 40,000 रुपये में बड़े ही आराम से मिल जाएगा। MPPT आपको मिलता है 50,000 रुपये के अराउंड। बजट अच्छा है तो MPPT लीजिए, बजट कम है देन आप PWM टेक्नोलॉजी वाला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप MPPT ही लीजिए, क्योंकि MPPT लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काफी बेनिफिट देने वाला है। तो यहाँ पर एक ही बार आपके 10,000 लगे, लेकिन उसका फायदा आपको जिंदगी भर होने वाला है। तो 10,000 एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 150 एच की 4 बैटरी आपको इतने ही रुपए में मिलने वाली है। पैनल का जो खर्चा वो आपका 1,20,000 रुपये हो जाएगा पॉली पैनल का। अगर आप जाते हैं बाईफेशियल मोनोप्रक हाफ कट की तरफ देन आप लगा सकते हैं कि आपका खर्चा 1,60,000 रुपये तक भी जा सकता है, और एक्स्ट्रा आपका जो खर्चा होने वाला वो होगा 30,000 रुपये। तो ऐसे में ओवरऑल जो आपका खर्चा आएगा वो 2.5 लाख रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर
ये सिस्टम उनके लिए है जिसको ज़्यादा बैकअप की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल अपने घर का लोड चलाना है और डेली की जो पावर कंजप्शन है वो 20 यूनिट के अराउंड है और इन फ्यूचर वो ज़्यादा यूज़ करता है तो पैनल भी इसके ऊपर बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए ज़्यादा बैकअप यानी कि रात के समय में आपका ज़्यादा यूज होता है, देन आप 5 kVA और 8 बैटरी वाला मॉडल ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगी और आपका जो ओवरऑल बजट है वो 3,10,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बजट अब 3,10,000 रुपये होना चाहिए अगर आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए, और अगर आपको बैकअप ज़्यादा नहीं चाहिए देन आप 2.5 लाख रुपए में लगा सकते हैं और आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए देन आप जा सकते हैं ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी की तरफ, जो कि आपको मिलेगी सेलेक्ट्रॉनिक के अंदर। और यहाँ पर इनके पास में 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर आता है जो कि 2 बैटरी को सपोर्ट करता है, यानी कि 2 बैटरी के ऊपर आप 3.6 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ 3 किलोवाट के लिए, लेकिन पैनल आप 4 किलोवाट के लगा सकते हैं, यानी कि 2 बैटरी पर भी आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये उसके लिए बिल्कुल बेस्ट रहता है जिसको सिर्फ दिन के समय में लोड चलाना है, यानी कि रात को बैकअप की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में आप 4 किलोवाट के पैनल लगाकर अपना दिन में लोड चला सकते हैं और यहाँ पर बैटरी की आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, लगभग 30,000 रुपये आपके बैटरी के बच जाएंगे। लेकिन जो इन्वर्टर की कॉस्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है वो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का है, काफ़ी फीचर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है वो आपको मिलेगा लगभग 60,000 रुपये में। तो यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी का आपका कॉस्ट होगा 90,000 रुपये और वहाँ पर आपका इन्वर्टर बैटरी का जो कॉस्ट था वो था 1,10,000 रुपये, लेकिन वहाँ पर आपको बैकअप भी ज़्यादा मिलता। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बैकअप की जरूरत नहीं है तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेकर अपना 2 बैटरी से काम चला सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको बैटरी चेंज करनी है तो सिर्फ 2 ही बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप 4 बैटरी वाला लेते हैं तो आपको फिर 4 बैटरियाँ चेंज करनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि अगर आप पुरानी सिस्टम के ऊपर 4 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो आपका खर्चा 1,65,000 रुपये के अंदर आता है, और अगर आप नया सिस्टम लेते हैं देन आपको 2.5 से 3 लाख तक का खर्चा करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।